Good morning, student. Welcome to Devasya Online Education System. लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किया था। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने जाना कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने होते हैं, क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम हाथ लगा टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट को, वो होते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में 4 कैटेगरी है: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर में 2 है: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 है: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में है जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है कि हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे रन करना है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन रन करता है, जैसे कि MS पेंट अलग अलग एप्लीकेशन रन करता है। आज हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नोटबुक एक्सरसाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये लिखना भी है, मैं इसकी PDF एक बार भेज दूंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। न्यू वर्ड्स: कंट्रोल यूनिट CU। सेकेंड नंबर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। थर्ड नंबर मेमोरी यूनिट MU। फोर नंबर स्टोरेज डिवाइसेस। फिफ्थ नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क CD। सिक्स नंबर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD। 7 नंबर पेन ड्राइव। 8 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। 9 नंबर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 10 नंबर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये 1 to 10 न्यू वर्ड्स है। आपको ये चैप्टर, जो भी चैप्टर चालू करोगे, आपको न्यू पेज से चालू करना है, ठीक है। न्यू पेज पे चैप्टर 1 की हेडिंग डालना, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये है 1 to 10 न्यू वर्ड्स। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A, लिस्ट द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। वो प्लेस के लिस्ट बनाओ जहाँ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट सर्वल प्लेसेस सच एज रेलवे स्टेशंस, लाइब्रेरीज, बैंक्स, सुपरमार्केट, एयरपोर्ट्स एंड हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर सर्वल प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरीज, बैंक्स, सुपरमार्केट्स, एयरपोर्ट्स एंड हॉस्पिटल्स। B नंबर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। आंसर, द कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है। आंसर, द एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर आर। एडवांटेजेस कंप्यूटर के हैं: वी कैन हियर म्यूजिक एंड साउंड। हम गाना सुन सकते हैं एंड साउंड सुन सकते हैं। इट कैन डू मल्टीटास्क। वो मल्टीटास्क कर सकता है। वी कैन प्ले गेम्स एंड वॉच मूवीज। वो हम गेम खेल सकते हैं, साथ में मूवी देख सकते हैं।
ये कंप्यूटर के एडवांटेजेस है। पहला है कि हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। कंप्यूटर मल्टी टास्क कर सकता है। हम गेम खेल सकते हैं एंड मूवी देख सकते हैं। सी नंबर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या है? आंसर, द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर आर, जो डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर के वो है, फर्स्ट, इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, वो खुद से सोच नहीं सकता है। सेकेंड, इट कैन स्टोर ओनली लिमिटेड डेटा, वो एक लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकता है। डी नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस? कौन से अलग अलग कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस है? आंसर, द डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस आर, जो अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस है वो है, पहला इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड फोर्थ स्टोरेज डिवाइसेस। ई नंबर, राइट अबाउट द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में लिखिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस है। दे आर, वो है, फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क CD, वी कैन स्टोर सॉन्ग्स, पिक्चर्स, गेम etc। कॉम्पैक्ट डिस्क में हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं सॉन्ग्स, पिक्चर, गेम्स और etc काफ़ी चीज़ें। सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि DVD। It is storage device that looks like a CD but can store 6 times more data। DVD ऐसा स्टोरेज डिवाइसेस है जो CD की तरह दिखाई देता है पर उससे 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। थर्ड स्टोरेज डिवाइसेस है पेन ड्राइव। इट इज़ लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ easy to carry and use। पेन ड्राइव ये लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन ई का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर F। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट बिटवीन है? आंसर, बॉक्स बनाया, बीच में ये लाइन की, यहाँ पे लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये साइड आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स that help to run a computer's हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफ़र करता है सेट ऑफ प्रोग्राम जो मदद करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफ़र टू दोज प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू डू स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम को रिफ़र करता है जो हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही
स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही होते हैं। सेकेंड, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अ कंप्यूटर कैन स्टिल वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी काम करेगा। एग्जाम्पल्स विंडोज़, उबंटू, etc। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। अब आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल MS पेंट, टक्स पेंट, etc। ठीक है, यहाँ पे F नंबर का ख़त्म होता है। यहाँ पे आपकी नोटबुक की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 9, वर्कशीट। ये चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश अलाउ अस टू सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर। कौन हमें अलाउ करता है कि कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट सेंड कर सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस। बी द CPU कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। CPU क्या कंसिस्ट करता है? कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, मेमोरी यूनिट यानी कि MU। ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, द CPU कंसिस्ट ऑफ CU, ALU एंड MU। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। समझ में आया? इसको भी मैं रफ कर दूंगी बाद में। सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कलेक्टिवली कॉल डैश। वो कंपोनेंट जिसको हम हाथ लगा, वो कंप्यूटर के कंपोनेंट जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। डी नंबर, टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव डैश इन इट। अगर मेरे को मेरे हार्डवेयर को वर्क करवाना है तो मेरे को उसके अंदर क्या चाहिए? ब्लैंक में आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ई नंबर, द डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे ब्लैंक छोटी दी है और आंसर क्या बड़े है, तो मैंने भी ऐसे एडजस्ट करके लिखा है। तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके लिख लेना, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक छोटी दी है और आंसर बड़े बड़े हैं। तो मैंने जितने भी जो नहीं आ रहे उसको इतना एडजस्ट करके लिखा है। समझ में आया? एफ नंबर, अ कंप्यूटर कैन स्टिल वर्क विदाउट डैश सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कौन से सॉफ्टवेयर के बिना भी काम कर सकता है? तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कौन सा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? स्टोरेज डिवाइसेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स है। ए, input devices allow us to receive information from the computer। इनपुट डिवाइस अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करें। ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स पे करेंगे ब्लैंक।
इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए तो आउटपुट डिवाइसेस होता है। बी, अ कंप्यूटर इज इंटेलिजेंट, कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है नहीं है, तो फॉल्स। इंटेलिजेंट है पर इंटेलिजेंट कैसे होगा, और वो सोच ही नहीं सकता है तो। सी, अ कंप्यूटर कैन नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है। हाँ, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है, तो ट्रू। यहाँ पे आप अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। साथ ही साथ अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वर्क नहीं करेगा, ट्रू। तो ट्रू पे की अंडरलाइन। अ वेब कैम लुक लाइक अ टीवी, वेब कैम जो वो किसकी तरह दिखाई देता है, टीवी नहीं, तो फॉल्स पे अंडरलाइन किया। विंडोज़ इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज़ है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, फॉल्स। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है विंडोज़। पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब पेज को करेंगे टर्न, पेज नंबर 10, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ABCDEF ये हमने नोटबुक में देख लिया था। अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे ए से लेके F तक, वो यही टेक्स्ट बुक के है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हमने नोटबुक में ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब GHIJ, कौन सा, GHIJ, ये इन चारों के आंसर हमें यहीं पे बाजू में लिखने हैं, क्योंकि ये छोटे हैं तो इसलिए हमने यहीं बाजू में लिख दिए हैं। आपको भी ये यहीं पे लिखने हैं, नोटबुक में लिखने नहीं है। नोटबुक में आपको कहाँ तक लिखने हैं, क्वेश्चन ABCDEF, जहाँ तक मैंने आपको F तक एक्सप्लेन किया है ना नोटबुक में, वहाँ तक आपको नोटबुक में लिखने हैं। और GHIJ इन चारों का आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है इनका आंसर, क्योंकि ये आंसर 1 वर्ड के ही है, तो इसलिए यहीं लिख देंगे, ठीक है। तो आप भी GHIJ का आंसर यहीं पे लिखना प्लीज़। कंप्यूटर की नोटबुक में GHIJ मत लिखना, ओनली F तक लिखना है। अभी हमने F तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब G में आते हैं। शीला वॉन्ट्स टू शो अ हार्ड कॉपी of her drawing to a friend, which device should she use? शीला अपनी फ्रेंड को उसने जो ड्राइंग की है उसकी जो हार्ड कॉपी यानी उसकी हार्ड कॉपी वो अपने फ्रेंड को दिखाना चाहती है, तो वो कौन से डिवाइस का यूज़ करेगी? वो कौन से डिवाइस का यूज़ करेगी? प्रिंटर। शीला चाहती है कि जो उसने ड्राइंग की हुई है कंप्यूटर के अंदर वो उसको हार्ड कॉपी में शो करके, हार्ड कॉपी में डाल के अपनी फ्रेंड को दिखाना चाहती है, तो वो कौन से डिवाइस का यूज़ करेगी? प्रिंटर। हार्ड कॉपी मतलब अगर मैंने कुछ ड्राइंग कंप्यूटर के अंदर रखी है, कंप्यूटर में बनाई है मैंने, कंप्यूटर में वो ड्राइंग को MS पेंट के थ्रू वो ड्रॉ किया है, पर वो सेम पेंट जो ड्राइंग है वो मेरे को मेरे पेपर में चाहिए, तो पेपर में क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी होती है। जो पेपर में होता है वो हार्ड कॉपी हो जाएगी और जो कंप्यूटर में होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी। समझ में आया? ये होता है हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी यानी जो पेपर में होगा वर्क वो हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर के अंदर उस जो पेंटिंग होगी वो सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी। समझ में आया? अब H, जतिन इज प्रैक्टिसिंग अ स्पीच विच ही हैज़ टू डिलीवर एट स्कूल।
ही वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड हिज स्पीच, विच डिवाइस शुड ही यूज़। जतिन प्रैक्टिस कर रहा है स्पीच की जो उसको अपने स्कूल में बोलनी है और उसको वो रिकॉर्ड करनी है वो स्पीच की, तो वो कौन से डिवाइस को यूज़ करेगा। रिकॉर्डिंग साउंड के लिए कौन सा है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। आई, Joseph wants to draw a picture of his school. Suggest some application software he can use for the same. जोसेफ ड्राइंग करना चाहता है स्कूल की, उसको कोई एप्लीकेशन सजेस्ट करो जिसमें वो ड्राइंग कर सकता है। तो ड्राइंग करने के लिए क्या है, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जे, Abdul has made some tux paint drawings on his friend's computer. Which device should he use to transfer the drawings to his personal computer? अब्दुल ने अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में ड्राइंग की है, टक्स पेंट के अंदर कुछ ड्राइंग की हुई है। अब वो कौन सा डिवाइस यूज़ करके वो ड्राइंग अपने कंप्यूटर में डालेगा, खुद के पर्सनल कंप्यूटर में डालेगा। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की मदद से वो अपने फ्रेंड की कंप्यूटर से कॉपी कर लेगा और अपने लैपटॉप में वो ड्राइंग डालेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द वर्ड मेज बिलो फाइंड वर्ड रिलेटिव टू द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे ये हिंट दिए हुए हैं। हिंट्स, दिस आर द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। ये पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर पे करो सर्कल। बी, दिस device is used to display pictures, videos, documents etc on a big screen। ये डिवाइस पिक्चर दिखाता है, वीडियो दिखाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है और काफ़ी चीज़ें बड़ी स्क्रीन में दिखाता है। कौन सा डिवाइस है, प्रोजेक्टर। तो ये रहा प्रोजेक्टर पे करो सर्कल। और सर्कल करने के टाइम पे ये देखना है कि आप कोई वर्ड को मतलब बीच में लीटा ना कर, तो अच्छी तरीके से प्रॉपर सर्कल करना। दिस इज द पार्ट ऑफ द CPU दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये CPU के पार्ट को कंट्रोल करता है। ये CPU का पार्ट है जो कंट्रोल करता है बाकी जितने भी जो कंप्यूटर के पार्ट वर्क करते हैं वो। तो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट पे करो सर्कल। These are a set of instructions that tell a computer how to perform a task। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताती है कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को कैसे काम करना है। ये सॉफ्टवेयर सर्कल किया। दिस स्टोरेज डिवाइस इज स्मॉल इन साइज एंड कैन फिट इन वंस पॉकेट। ये डिवाइस छोटा है साइज में और जेब में भी डाल सकते हैं। पेन ड्राइव, ये रहा पेन ड्राइव पे सर्कल किया। दिस डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग के लिए है वेब कैमरा, वेब कैमरा। तो पेन ड्राइव डन। पहला है हार्डवेयर, हार्डवेयर डन। फिर है बड़ी स्क्रीन में दिखाता है प्रोजेक्टर, डन। ऑल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर यानी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट डन। हाउ टू परफॉर्म, सॉफ्टवेयर हो गया। पेन ड्राइव, वीडियो चैटिंग, वेब कैमरा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट और आपको ये पूरी एक्सरसाइज लिखनी है जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन की है।
और एक बार मैं इसकी PDF भी आपको भेज दूँगी, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक की। ठीक है।